हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th चैप्टर नंबर 4 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आप सभी के लिए। और इस चैप्टर का जो नेम है वो है इस्लाम का उदय तथा विस्तार। इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो इस्लाम का उदय कैसे हुआ, उसका विस्तार कैसे हुआ, सबसे पहले इस बारे में चर्चा करते हैं। इस्लाम बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, इस्लाम के बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में जानेंगे। और उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जो इस्लाम है उसका जो उदय है वो अरब प्रायद्वीप में हुआ था। अरब प्रायद्वीप जो है वो अफ्रीका, जो भारत का हिस्सा है, उसके बीच का जो क्षेत्र थोड़ा पड़ता है उस क्षेत्र में अरब प्रायद्वीप का हिस्सा कहलाता है। तो आप इस तरह मान लीजिए कि जैसे हमारा ये हो गया हमारा अफ्रीका, ये पतली सीमा रेखा से मिला हुआ है, और यहाँ का हिस्सा जो है वो अरब प्रायद्वीप का है, और यहाँ हमारा हो जाता है भारत का हिस्सा, फिर पाकिस्तान, ऊपर अफगानिस्तान। तो ये बीच का जो क्षेत्र है ये है, इसे हम कहते हैं अरब। तो ये पॉइंट है इस जगह पर। तो लगभग जो है ना इसका विस्तार जो है ना 1400 साल पहले शुरू हुआ था। 1400 साल पहले अरब प्रायद्वीप में इस्लाम का उदय हुआ। अब हुआ तो इसका विस्तार हुआ। तो कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार था? इसका विस्तार था मिस्र से लेकर अफगानिस्तान तक। मिस्र से लेकर अफगानिस्तान तक। मिस्र पड़ता है अफ्रीका के अंदर, और अफगानिस्तान पड़ता है भारत के पास, पाकिस्तान है, पाकिस्तान से थोड़ा ऊपर अफगानिस्तान। तो इधर ये क्षेत्रों तक, इन क्षेत्रों तक उसका विस्तार फैला हुआ था। तो यहाँ तक उसका बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र था। अब ये जो पूरा नियंत्रण था ये लगभग 600 से लेकर 1200 तक की जो अवधि थी ना, उस अवधि में ये क्षेत्र जो है ना इस्लामी सभ्यता का मूल क्षेत्र कहे जाते थे। तो इस्लामी सभ्यता का मूल क्षेत्र कहे जाते थे ये क्षेत्र। कब से लेकर कब तक के बीच में? 600 से लेकर 1200 तक के बीच में। अब इस्लाम क्या है? इस्लामी शब्द क्या है? इस्लामी शब्द केवल धर्म को ही नहीं बताता ये, बल्कि ये समूचे समाज की संस्कृति के बारे में बात करता है। ये कोई वर्ड नहीं है इस्लाम बस कह दिया, हमने कह दिया इस्लाम कौन? मुसलमान नहीं। इस्लाम सिर्फ हम मुसलमानों को ही नहीं बल्कि वो कहता है कि इसमें पूरे समाज की संस्कृति आ जाती है, पूरे इस्लामी समाज की संस्कृति, और उसे ये प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं, अरब में इस्लाम का उदय कैसे हुआ। अरब में इस्लाम का उदय। अरब में इस्लाम का उदय। अरब में इस्लाम का उदय कैसे हुआ? सबसे पहला पॉइंट, 612 से लेकर 632 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पैगंबर मोहम्मद। तो उन्होंने एक ईश्वर या एक अल्लाह की पूजा करने का और आस्तिकों के एक ही समाज की सदस्यता का प्रचार करना शुरू किया। उन्होंने बोला कि भाई एक ही समाज होना चाहिए और एक ही ईश्वर होना चाहिए हमारा, एक ही अल्लाह होना चाहिए हमारा। नेक्स्ट पॉइंट, जो पैगंबर मोहम्मद थे वो जो है सौदागर थे। उनके चाचा जो थे वो एक सौदागर थे, एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते ही रहते थे। तो उन्होंने भी जाना शुरू किया। तो उन्होंने भाषा और जो उनकी संस्कृति थी वो कैसी भाषा थी उनकी? वो अरबी भाषा थी। साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, और उन्होंने उस समय पैगंबर मोहम्मद का जब समय चला तो अरब जो समाज था वो पूरा, जो अरब लोग थे वो विभिन्न कबीलों में बटे हुए थे, छोटे छोटे कबीलों में बटे हुए थे। हर कबीले की अपनी अलग अलग संस्कृति, अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग पूजा पाठ, विभिन्न प्रकार के उनके अपने अपने देवी देवता। प्रत्येक कबीले का एक मुखिया होता था जिसे शेख कहा जाता था। हर कबीले का एक मुखिया होता था जिसे शेख कहते थे। अब शेख कौन बनते थे? तो शेख वो व्यक्ति बनते थे जो बहुत बुद्धिमान होते थे, साहसी होते थे, उदार होते थे,
ईमानदार होते थे, ऐसे व्यक्तियों को शेख बनाया जाता था। तो जो प्रत्येक कबीला था, उस प्रत्येक कबीले के अपने स्वयं के देवी देवता, मैंने पहले भी बताया कि स्वयं के देवी देवता उनके हुआ करते थे। बहुत से अरबी जो कबीले थे वो उस समय खाना बदोश थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लगातार घूमते फिरते रहते थे, इधर से उधर आना जाना उनका लगा रहता था। ये किस लिए आते जाते थे? खाद्य पदार्थ के लिए। कौन से खाद्य पदार्थ? खजूर और क्या? अपने जानवरों के लिए चारा। इन दोनों चीज़ों के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करते थे? हरे भरे क्षेत्रों की ओर लगातार आते जाते रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ ऐसे लोग भी थे जो शहरों में जाकर बस गए, क्योंकि शहर बनने लगे ना तब, तो शहरों में जाकर उन्होंने बसना शुरू कर दिया। उनमें से कुछ लोगों ने खेती शुरू कर दी और कुछ व्यापार करने लग गए। तो जो पैगंबर मोहम्मद थे, उनका अपना जो कबीला था, उस कबीले का नाम था कुरैश। कुरैश कबीले के थे वो पैगंबर मोहम्मद। तो उन्होंने वो पैगंबर मोहम्मद जो थे, उन्होंने ये उनका कबीले का नाम था। और जो कुरैश कबीला था ना, वो उस समय मक्का में रहता था। इसके जो थे वहाँ के मुख्य धर्मस्थल है काबा, जिसको हम कहते हैं काबा, ये मुख्य धर्मस्थल है वहाँ का। उस पर पूरा नियंत्रण जो था वो किसका था? कुरैश कबीले वालों का नियंत्रण था, बाकी किसी और का नियंत्रण नहीं था वहाँ। इस स्थल का जो ढांचा है ना, अगर आप देखेंगे, आप YouTube पर सर्च कीजिए और जगहों पर देखिए, तो आपको पता चलेगा इसका जो ढांचा है वो घनाकार था, घन के आकार का, ऊपर से ऐसे। तो ये जो है घना इस तरीके से हो गया, और आप समझ लीजिए ऐसे ये जो होता है आकार होता है इस आकार का, इस आकार। तो यह आकार में चीज़ बनती है, तो इस तरीके से बताया जाता है। साथ ही साथ और क्या कहा जाता है इस जगह के बारे में? मक्का के जो बाहर के जो कबीले थे, उनको भी, वो भी जो कबीले थे, वो इस जगह को, इस काबा को बहुत पवित्र मानते थे, बहुत पवित्र स्थल मानते थे। इस जगह की जो भी व्यक्ति धार्मिक यात्रा करता था, ये यात्रा हज कहलाती है आज भी। और जो हज करते हैं उन्हें हाजी कहा जाता है, उन व्यक्तियों को। तो इस तरीके से ये पॉइंट हमारा कवर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में आगे हम बात करते हैं। अब ये जो क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र कहाँ पर स्थापित था? दो क्षेत्र हैं, एक है सीरिया और दूसरे का नाम है यमन। इन दोनों क्षेत्रों के जस्ट बीच में ये मक्का पड़ता था, जस्ट बीच में यहाँ पर पड़ता था ये मक्का। तो तीर्थ यात्रा में और व्यापार में जो बसे हुए लोग हुआ करते थे, वो जितने भी लोग थे, वो कबीले जो थे और जो खाना बदोश लोग थे, उन लोगों ने आपस में अपने जो है ना विश्वास और रीति रिवाज उनके एक दूसरे के साथ घुलने मिलने लगे, विचार विमर्श करने लगे, एक दूसरे के साथ उनका आदान प्रदान होना शुरू हुआ। खाना बदोश और जो बसे हुए लोग थे, वो लोग आपस में इस तरीके से मिले और मिलने के बाद उन्होंने विचार विमर्श किए, उनके एक दूसरे से आदान प्रदान हुए, रीति रिवाजों का आदान प्रदान हुआ, खान पान का आदान प्रदान हुआ और बहुत सारी चीज़ों को बांटने का अवसर मिलना शुरू हुआ। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आगे हम बात करते हैं। 612 जो था ना, 612 के आसपास आते आते पैगंबर मोहम्मद थे, उन्होंने अपने आप को खुदा का संदेशवाहक घोषित कर दिया कि भाई मैं जो है ना खुदा का संदेशवाहक हूँ, खुदा ने मुझे आपके लिए भेजा है, तो मैं आपको संदेश दूंगा खुदा का और आप मेरी बात मानिए। पैगंबर मोहम्मद ने क्या क्या कहा? पैगंबर मोहम्मद ने कहा केवल अल्लाह जो है ना उसकी इबादत की जानी चाहिए। किसकी इबादत करनी चाहिए? सिर्फ अल्लाह की। अल्लाह की इबादत करनी है, बाकी किसी और की इबादत नहीं करनी है। इबादत की कुछ विधियां बताई गई, बहुत सरल विधियां थी, और वो विधियां क्या थी? पहला, दैनिक प्रार्थना करनी है, रोज़ प्रार्थना करनी है, 5 बार नमाज पढ़नी है, खैरात बांटना है, दान जिसको हम कहते हैं, हमारे हिंदू धर्म में उसे दान कहा जाता है, दान करना, खैरात बांटना, चोरी नहीं करनी कभी,
और क्या करना है? अल्लाह को मानना है। तो ये चीज़ें बताई उन्होंने। तो जो इन सिद्धांतों को स्वीकार कर लेते थे, जो इन बातों को मान लेते थे, उन्हें मुस्लिम कह दिया गया, उन्हें ही मुस्लिम कहा जाता था। ऐसे लोगों को मुस्लिम कह दिया गया। मक्का में जितने भी समृद्ध लोग थे ना, उन समृद्ध लोगों के द्वारा मुसलमानों का विरोध किया जाने लगा। भाई विरोध होगा, ऐसी बात है। जब लोग जिस तरह की बातें बनाएंगे तो विरोध होना तो स्वाभाविक सी बात है। और वो विरोध होना शुरू हुआ। जिन्हें अब हुआ ये कि जिन्हें देवी देवताओं का ठुकराया जाना बुरा लग रहा था, उन्होंने अब आगे बढ़कर ये विरोध किया। उन्होंने इस नए धर्म को, मक्का की जो प्रतिष्ठा थी, उस प्रतिष्ठा और समृद्धि के लिए खतरा समझने लग गए। इस धर्म को, इस चीज़ को, मक्का के लिए। अब शुरुआत हुई 622 में। पैगंबर जो मोहम्मद थे ना, उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ यहाँ से निकल लिए, भाग गए। क्यों? क्योंकि अपने आप को बचाना था ना, अपने शिष्यों को बचाना था, इस धर्म को आगे बढ़ाना था। अगर इस धर्म को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो ये धर्म नष्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा, इतनी मेहनत चली जाएगी, बेकार चली जाएगी। तो पैगंबर मोहम्मद को जब ये लगा कि अब हमें यहाँ पे मार दिया जा सकता है, तो वो यहाँ से अपने अनुयायियों के साथ निकलकर दूसरी जगह पहुँचे। और वो जगह कौन सी थी जहाँ वो पहुँचे? वो थी मदीना। तो मक्का से मदीना चले गए, मजबूर हुए इसलिए चले गए। तो जिस साल या जिस वर्ष में पैगंबर मोहम्मद जो है मक्का से मदीना तक गए ना, वो वर्ष जो है ना, उनका आगमन वर्ष कहलाता है। और आगमन जो उनका हुआ, उस वर्ष से ही मुस्लिम जो कैलेंडर है, उस कैलेंडर में यानी कि उसे हिजरी कहा जाता है। हिजरी सन की शुरुआत हो गई। जैसे इंग्लिश कैलेंडर में है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरह चलता है। सेम इसी तरीके से उन्होंने इसकी शुरुआत की हिजरी संवत की। और वो कब से शुरू होती है? 622 ईस्वी से शुरू होती है, 622 ईस्वी से। तो पहला वर्ष जो उनका कहलाता है ना, जब 622 चल रहा था ना, तब इस्लाम के अंदर कौन सा वर्ष शुरू हुआ? पहला हिजरी संवत शुरू हुआ, फर्स्ट हिजरी संवत, यहाँ से शुरुआत होती है। तो इस तरीके से पैगंबर मोहम्मद जो थे, उन्होंने मदीना में एक राजनीतिक व्यवस्था कायम करना शुरू किया। क्योंकि भाई लोगों को अगर व्यवस्था के अंदर नहीं रखेंगे तो वो इधर उधर भटक जाएंगे। तो एक राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत की गई और उस राजनीतिक व्यवस्था से लोगों को बांटा गया। इससे क्या हुआ? उनके अनुयायी जो थे उनको सुरक्षा मिलना शुरू हुई। एक सैनिक व्यवस्था उन्होंने शुरू की, क्योंकि अनुयायियों को कोई भी मार सकता था ना। भाई मक्का वाले तो खफा थे, तो मार ही देंगे। तो मदीना के अंदर उन्होंने अपनी व्यवस्था कायम की। पैगंबर मोहम्मद जो थे, उन्होंने एक धार्मिक समुदाय बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा उम्मा। कौन सा धार्मिक समुदाय? उम्मा। और ऐसा धार्मिक समुदाय बनाया, बड़ा समुदाय बनाया, ताकि जितने भी बहुदेववादी लोग थे, जो ज़्यादा पूजा पाठ, ज़्यादा भगवान को मानते थे, ज़्यादा अलग अलग ईश्वरों को मानते थे, अलग अलग देवी देवताओं को मानते थे, और यहूदी जो थे, उन सभी का पैगंबर मोहम्मद के राजनीतिक नेतृत्व के अंतर्गत उनको लाया जा सके, उसके अंतर्गत उन्हें इकट्ठा किया जा सके, ऐसा प्रयास किया जाने लगा। नेक्स्ट पॉइंट, जो मुस्लिम समुदाय था, वो समुदाय उस समय कृषि और व्यापार, इससे प्राप्त होने वाले जो राजस्व मिलने लगा, जो टैक्स मिलने लगा, उस राजस्व से ये मदीना के जो लोग थे ये जीवित रहे।
उसी से पैसा मिला, उससे जो कुछ आया उससे उन्होंने अपना जीवन चलाना शुरू किया। इसके अलावा और क्या हुआ, मुसलमान जो थे ना वो मक्का के पास ही जो नखलिस्तान हुआ करते थे, नखलिस्तान वो जगह बोलते हैं, हम इंग्लिश में बोलते हैं उसको ओएसिस। ओएसिस ये वो स्थान होते हैं जहाँ पर रेगिस्तानों के बीच में कहीं कहीं पर पानी स्वतः ही ऊपर आ जाता है और एक बड़ा कुंड सा बन जाता है, तालाब सा बन जाता है, झील सी बन जाती है। वहाँ पर आसपास में खजूर के पेड़ और व्यापार होने लगता है, कुछ लोग रहने लग जाते हैं उन जगहों पर। जाने वाले रास्ते वाले व्यापारी उन जगहों से निकलते हैं, कुछ समय के लिए रुकते हैं, वहाँ खाना पीना खाते हैं, आराम करते हैं और फिर अपनी यात्रा के लिए आगे निकल पड़ते हैं। तो ऐसे जो नखलिस्तान थे ना, उन नखलिस्तानों पर उन्होंने छापे मारना शुरू कर दिया। अब इन नखलिस्तानों में कौन लोग रहा करते थे? ज़्यादातर यहूदी थे। उन्होंने यहूदियों को मारना शुरू कर दिया, तो यहूदियों ने भी मुसलमानों को मारना शुरू कर दिया। इस तरीके के कार्य शुरू हुए। उन्होंने धीरे धीरे करके इन नखलिस्तानों को जीतना शुरू किया और साथ ही साथ उन्होंने मक्का को भी जीत लिया। किसने जीत लिया? पैगंबर मोहम्मद के जो अनुयायी थे या जो उनकी सेना थी, उस सेना ने। धार्मिक प्रचारक और जो राजनीतिक नेता थे उसके रूप में पैगंबर मोहम्मद जो थे, उनकी अब जो प्रतिष्ठा थी वो दूर दूर तक फैलने लगी, बहुत दूर दूर तक, काफ़ी दूर तक उनकी प्रतिष्ठा फैलती चली गई। पैगंबर मोहम्मद ने अब अपना जो समुदाय था ना, उसकी सदस्यता के लिए धर्मांतरण अपनाना शुरू किया, धर्म बदलना शुरू किया। तो धर्म बदलो सब लोग, उससे क्या होगा? धर्म बदलने से उस धर्म के लोग ज़्यादा हो जाएंगे। तो धर्मांतरण को एकमात्र कसौटी माना। उन्होंने बोला बस यही एक कसौटी है कि आप दिखा सकते हो कि हाँ आप हमारे धर्म में शामिल है, तो धर्म बदल लीजिए अपना और हमारे धर्म में आ जाइए, हम आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद कई कबीलों ने धर्म बदल लिया और इस्लाम को कबूल कर लिया। धर्म बदलकर उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया और उन्होंने क्या किया? अब जो मदीना थी ना, मदीना तो बन गई कैसी? राजनीतिक राजधानी, सॉरी प्रशासनिक राजधानी। तो प्रशासनिक राजधानी उसे बना दी गई। और जो मक्का था वो पहले भी धार्मिक केंद्र था, अब भी उसे धार्मिक केंद्र मान लिया गया और इस तरीके से उन्होंने इस पूरे जगह पर अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तो ये जो है पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम के बारे में थोड़ा सा स्टार्टिंग का जो मेन फोकस था वो हमने किया है यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट में आगे हम बढ़ेंगे, फिर उसके बारे में बात करेंगे। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा और इसी तरह लगातार अपना पढ़ाई अपनी जारी रखिए, समझते रहिए और आगे भी हम इससे नेक्स्ट पॉइंट पर फिर हम बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग अपना ध्यान रखें।